गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वॉइस और वीडियो क्लियर है क्या? बताओ। वॉइस और वीडियो क्लियर है क्या आप लोगों को? यस, ठीक है। तो हम लोगों ने जो कल हाइपरबोला पढ़ा था, जितने भी बेसिक पार्ट था उसका पूरा हमने कंप्लीट कर लिया था। तो उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखिए, ये रहे दो क्वेश्चन, ये सॉल्व करके बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करके बताइए। Find the equation of the hyperbola whose directrix is and focus and eccentricity। देखिए, हाइपरबोला की जो डेफिनेशन होती है आपको कल जो बताई थी, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस का रेशियो वो कांस्टेंट। तो ये हो गया पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और ये रहा फोकस जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, और ये जो वो लाइन डायरेक्ट्रिक्स जिसकी इक्वेशन है 2x + y = 1, और ये है x। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन PS/PM वो सेंट्रिसिटी E के इक्वल होगा। तो PS आपको यहां से मिल जाएगा EPM। PS का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू E की वैल्यू आपको दे रखी है √3, ये √3, और इस पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस, इस लाइन से डिस्टेंस होगी 2x + y - 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायर करता हूं, ये मिलेगा x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 अपॉन ये कितना होगा √5 का स्क्वायर 5, और ये टर्म आ गई 2x + y - 1 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगी इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और जो टर्म है उसके बाद लिख लो 5x² आ जाएगा प्लस 5y² आ जाएगा, और ये हो जाएगा कितना -2x तो -10x, ये कितना हो जाएगा -4y और 5 -20y, प्लस ये 1 और +4 ये +5 हो गया, 5 और 5 25 इक्वल टू 2x का स्क्वायर मतलब 4x² और ये 12x² हुआ, y² मतलब 3y² प्लस 1 तो ये 3 हो गया, 4xy × 3 तो 12xy हुआ, फिर -2y और 3 तो -6y हुआ, -4x × 3 तो -12x हुआ। ये इक्वेशन आ गई किसकी? हाइपरबोला। क्लियर है? हाँ राज, वेरी गुड, महेश्वरी राज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, किसी को डाउट है? आप में से किसी को डाउट है ये हाइपरबोला की जो हमने इक्वेशन फाइंड की है इसमें? एनी डाउट? आप में से किसी को भी डाउट है क्या ये जो हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड की? यस और नो बताओ। डाउट है? नो डाउट। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं। ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएं। ठीक है, स्क्रीनशॉट डन। स्क्रीनशॉट डन। डन।
आप लोग ये सॉल्व कीजिए। ये किसने सॉल्व किया? राज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया महेश्वरी। राज, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। रोहन, वेरी गुड, आपका आंसर भी करेक्ट है। देखिए अगर किसी से नहीं हो पाया या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो देखिए क्या करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। द लेंथ ऑफ उस लेटेस्ट वेक्टर की लेंथ होती है 2b² a। वो किसके इक्वल है? a। इसेंट्रिसिटी है e 3/√5 एंड वो ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस है वो x एक्सिस और y एक्सिस ये है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इस हाइपरबोला की इक्वेशन ये होगी x² माइनस y² इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या मिलेगा। ये बन जाएगा 2b² इक्वल टू 8a। अब आप लोगों को ये रिलेशन तो पता ही होगा, b² इक्वल टू होता है a² इंटू e² माइनस 1। ये रिलेशन यहाँ पे यूज करते हैं तो 2 टाइम्स b² की जगह लिखता हूँ a² इंटू e² माइनस 1 इक्वल टू a। ये a और ये a कैंसिल हो गया, ये 2 से 8 कैंसिल हुआ 4, देन a इंटू e² माइनस 1। e की वैल्यू ये थी, इसका स्क्वायर किया तो 9/5 माइनस 1 इक्वल टू 4। 9/5 माइनस 1 4/5 a इंटू 4/5 इक्वल टू 4। ये 4 और 4 कैंसिल हो गया तो a इक्वल टू 5। a की वैल्यू आपको 5 मिली। ये a की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो आपको b मिल जाएगा। तो देखिए b² है, b² इक्वल टू 8a/2 मतलब 4a और a कितना है 5, तो b² कितना हुआ 20। अब देखिए आपको a मिल गया और b मिल गया, इसमें पुट करें तो इक्वेशन बन जाएगी x² a² 25 माइनस y² b² मतलब 20 इक्वल टू 1। ये आगे हाइपरबोला की इक्वेशन। ठीक है, आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखता हूं। डन, स्क्रीनशॉट डन। नेक्स्ट आप ये सॉल्व करें।
देखिए इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट का लोकस चाहिए। जब लोकस चाहिए तो हम क्या लेट करते हैं, h और k। तो इसको मैंने h लेट किया, a/2 t प्लस 1/t। अगर ये h है तो ये कितना हो जाएगा, t प्लस 1/t इक्वल टू 2h/a। ठीक है, ठीक वैसे इसको k लेट किया, b/2 t माइनस 1/t इक्वल टू k। तो t माइनस 1/t ये हो जाएगा 2k/b। अब यहाँ से बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ, इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया, ये बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4h स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ भी बोथ साइड स्क्वायर किया तो ये मिल जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 4k स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ से मैं t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर फाइंड करता हूँ, वो मिल जाएगा 4h स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2। यहाँ से मैं t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर फाइंड करता हूँ, वो मिल जाएगा 4k स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2। देखिए पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है किसी एक ही पैरामीटर में कन्वर्ट करना दोनों ही कोऑर्डिनेट को, चाहे वो एक्सिस का हो चाहे ऑर्डिनेट हो। अब उससे हम जब लोकस फाइंड करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनको दोनों को h और k का रिलेशन बनाना है, x और y के फॉर्म। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर है और ये भी t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये आपको मिला 4h स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 4k स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2। फिर ये वाली टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करता हूँ और इस वाली टर्म को राइट हैंड साइड, तो ये मिल जाएगा 4h स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 2 और 2 4 से डिवाइड किया और लोकस पूछा है तो x और k की जगह x और y लिखा, तो लोकस आपको मिल जाएगा x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर b स्क्वायर, जो कि एक हाइपरबोला की इक्वेशन है। इसका मतलब इस पॉइंट का लोकस क्या हुआ, हाइपरबोला। समझ गए? वेरी गुड गर्ल्स, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं। तो मैं आपके लिए एक और नया क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको सॉल्व कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इफ फोकाई ऑफ द ellipse x square by 16 plus y square by b square equal to 1 and hyperbola x square by 144 minus y square by 81 equal to 1/25 coincide, then
the value of b square is what? वेरी गुड प्रियांश, महेश, राज, देवर्ष, बहुत बढ़िया। आप सब लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया, वेरी गुड। चलिए देखते हैं। E and E dash are centricity of the hyperbola। देखिए इस हाइपरबोला की जो सेंट्रिसिटी है वो E, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए, और इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा वो इस तरह का होगा y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसकी सेंट्रिसिटी होगी E, वो क्या होगी E डैश स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, अब ये a स्क्वायर बाय b स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये इंटरचेंज हो गए, ये कॉन्जुगेट हो गया। जो पहले हाइपरबोला ये था ऐसा, वो अब ये हो जाएगा ऐसा ऐसा, तो a और b चेंज हो जाएंगे। अब देखिए हमको क्या बोला है कि 1 बाय e स्क्वायर प्लस 1 बाय e डैश स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ से e स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और e स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। यहाँ से e डैश स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, और e डैश स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू a स्क्वायर बाय b। अब देखिए ये b स्क्वायर बाय a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं तो क्या मिलेगा? इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो ये मिलेगा b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर माइनस 1 और e स्क्वायर e डैश स्क्वायर माइनस 1, ये बन जाएगा। अब ये तो कैंसिल हो गया और 1 मिल गया, ये इधर आ गया 1 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या होगा e स्क्वायर इनटू e डैश स्क्वायर, e स्क्वायर इनटू e डैश स्क्वायर माइनस e स्क्वायर माइनस e डैश स्क्वायर और प्लस 1, तो ये 1 और 1 भी कैंसिल हो गए, इधर 0 आ गया, इक्वल टू e स्क्वायर e डैश स्क्वायर माइनस e स्क्वायर माइनस e डैश स्क्वायर। अब नेगेटिव वाले दोनों टर्म इधर शिफ्ट कर दी, e स्क्वायर प्लस e डैश स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर e डैश स्क्वायर। अब e स्क्वायर और e डैश स्क्वायर से डिवाइड कर दिया सबको, तो ये डिवाइड कर दिया e स्क्वायर e डैश स्क्वायर e स्क्वायर e डैश स्क्वायर e स्क्वायर e डैश स्क्वायर। अब ये डिवाइड कर दिया, ये बन गया आपका 1 अपॉन e डैश स्क्वायर, ये आपका बन गया 1 अपॉन e स्क्वायर और ये बन गया 1। तो जो हमें वैल्यू चाहिए थी 1 अपॉन e स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e डैश स्क्वायर, वो हमें मिल गई पर। समझ गए? काफी सारे बच्चों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, वेरी गुड। अभी किसी को डाउट है तो पूछिए, अगर डाउट नहीं है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से। हो गया स्क्रीनशॉट? डन? स्क्रीनशॉट डन?
चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन जो आप लोग करके बताएंगे। फोकाई ऑफ ए हाइपरबोला with the foci of the ellipse x square by 25 plus y square by 9 equal to 1. Find the equation of the hyperbola. Find the equation of the hyperbola if its centricity is 2. आपको हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है, अगर उसकी सेंट्रिसिटी है वो 2। महेश्वरी राज नहीं, शुक्ला करीमा, वेरी गुड। करीमा का आंसर बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया। देखिए आपको क्या गिवन है, एक इलिप्स है और एक हाइपरबोला है। इन दोनों की जो फोकस है वो दोनों का सेम है, एक ही फोकस है। तो ये अगर इलिप्स है, ये इलिप्स और इसका फोकस इधर है, तो ये हाइपरबोला बनेगा ऐसा कुछ। दोनों का फोकस एक जगह। अगर इलिप्स का फोकस के कोऑर्डिनेट में AE,0 लेता हूं, तो हाइपरबोला का जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट E', 0 ले लेते हैं, है ना, क्योंकि दोनों की सेंट्रिसिटी अलग होगी, एक की लेस देन 1 होती है, एक की ग्रेटर देन 1 होती है, तो सेम तो कर नहीं सकते। अब ध्यान से देखिए, ये इलिप्स है, इसकी सेंट्रिसिटी AE,0, ये आपको कितना मिला 4, a स्क्वायर 16 है तो A4, तो मैं इसका फोकस बोल देता हूं, ये फोकस जो है इलिप्स का वो 4E,0। हाइपरबोला इसका देखिए क्या होगा 144 और यहाँ पे 1 होना चाहिए, ये 1/25, तो 25 से आप क्या करो 1/25 से डिवाइड करो। 1/25 से जैसे डिवाइड करोगे तो ये कितना बन जाएगा x स्क्वायर बाय 12/5। अब ये हाइपरबोला ऐसे बनेगा x स्क्वायर अपॉन 12/5 का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 9/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला बना। अब हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी है वो क्या आएगी AE'। A कितना है यहाँ पे 12/5, तो इसका हो गया 12/5 E'। अब ये दोनों इसेंट्रिसिटी एक ही है, एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो ये 4E और 12/5 तो एक ही होगा, इक्वल होगा, मतलब 4E है वो इक्वल हो जाएगा 12/5 से। अब इनमें से कोई एक भी मुझे E या E' मिल जाए तो मैं दूसरा E फाइंड कर लूंगा। दूसरा E फाइंड कर लूंगा तो मेरे पास ये A है और यहाँ पे फॉर्मूला होता है B² = A² × 1 - E²। अगर मुझे ये E मिल जाए और A² मेरे पास है तो B² मिल जाए। अब E कहां से मिलेगा E' से, E' कहां से मिलेगा इससे। हाइपरबोला के लिए ये जो E होता है वो होता है √1 + B² / A²। E', तो E' आपको मिल गया हाइपरबोला के लिए √1 + B² मतलब 9/5, ये लिखा 9/5 का स्क्वायर मतलब 81/25, सीधा लिख देते हैं 81/25 और A² 144/25, तो ये 25 कैंसिल हो गया। तो E' आपको मिला √144 + 81/144। 144 और 81 हो गया आपका 225, मतलब उसका रूट है 15 और 144 का 12, तो E' मिल गया आपका 15/12। ये E' मिल गया। ये E' यहाँ पे पुट करता हूँ तो आपको देखिए E क्या मिलेगा 4E = 12/5
इंटू 15/12, ये 12 और ये कैंसिल हो गया, 5 3 आ गया, तो E इक्वल टू 3/4 E। ये इलिप्स की इसेंट्रिसिटी मिल गई आपको, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ये रही, इलिप्स की ये रही। अगर इलिप्स की इसेंट्रिसिटी मिल गई है तो फिर ये रिलेशन यूज करके हम b स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो b स्क्वायर आपको मिलेगा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर कितना है 16 इनटू 1 माइनस e स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/16, 9/16। तो ये हुआ b स्क्वायर इक्वल टू 16 इनटू 16 माइनस 9, 7/16। ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर आपको मिला, वो मिला 7। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड। देवर्स e स्क्वायर माइनस 1 आएगा, e स्क्वायर माइनस 1 कहां पे नहीं, ये तो इलिप्स के लिए बोल रहा बेटा, ये इलिप्स के लिए, उसके लिए 1 माइनस e स्क्वायर आता है, हाइपरबोला के लिए e स्क्वायर माइनस आता है, ठीक है। हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये है, समझ आया देवर्स? ओके, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछो, डाउट नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और वो वाला क्वेश्चन करके बताओ, बिल्कुल इसी तरह से। मुझे लगता है आपने किसी ने कर लिया है ये सॉल्व किया है। महेश्वरी राज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी नाइस। एक और क्वेश्चन करके बताएं, कौन सा हो गया था अपना ये, हाँ ये हो गया था। आप लोग ये वाला क्वेश्चन करके बताएं, महेश्वरी राज आपने कर दिया, वेरी गुड। तो ये वाला क्वेश्चन करके बताएं, क्वेश्चन है ऑब्टेन द इक्वेशन, obtain the equation of a hyperbola with coordinate axis as principal axis and given that the distance of one of its vertices from the foci are 9 and 1 and 1 unit, ये सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व कीजिए और जल्दी बताइए। सेम मेथड है,
हाँ, किसी ने सॉल्व किया राज के अलावा? प्रियांश आपने मिस्टेक की है, देवर्स वेरी गुड। प्रियांश आपने मिस्टेक की है, चेक कीजिए। देखिए अगर आप में किसी से नहीं हुआ, देखिए बिल्कुल इसी मेथड से क्या है, फोकाई ऑफ हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ एलिप्स। ये एलिप्स है, ये इसके फोकस और ये हाइपरबोला होगा, दोनों के फोकस एक ही है। एलिप्स ये रहा, एलिप्स की इक्वेशन है वो है x² by 25 प्लस y² by 9 इक्वल टू 1। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो इसेंट्रिसिटी आएगी e इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब 9 और ए स्क्वायर मतलब 25। तो ये आ गया आपका 16 बाय 25 4/5। तो इसेंट्रिसिटी के कोऑर्डिनेट हुए a e, 0, a कितना है 5 और e कितना है 4/5, तो 4, 0, ये 4, 0। ये एलिप्स के अकॉर्डिंग मैंने इसेंट्रिसिटी फाइंड की। हाइपरबोला की भी इसेंट्रिसिटी फोकस के कोऑर्डिनेट यही होंगे हाइपरबोला के भी। अब हाइपरबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट ये है और हाइपरबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a e डैश होंगे और वो कितना आएगा 4। हाइपरबोला का a अलग है, वो हमें नहीं पता कितना है, और e डैश हमें दे रखा है वो 2 है, तो यहां से a मिल जाएगा आपको 4/2 2, ये मिल गया। हाइपरबोला के लिए a आपने फाइंड कर लिया। दूसरा देखिए हाइपरबोला के लिए a आपने फाइंड कर दिया, e है हाइपरबोला का आपको, तो b स्क्वायर मिल जाएगा आपको, b स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1। ये बन जाएगा हाइपरबोला के लिए, e डैश लिख देता हाइपरबोला का, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, a आपने फाइंड कर लिया 2, ये हो गया 4, e स्क्वायर वो आपको गिवन है कितना है 4, e डैश 2 है तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, तो b स्क्वायर आपको मिला 4 इंटू 3 मतलब 12। a है आपके पास और b है, तो हाइपरबोला की इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगी x² बाय a स्क्वायर मतलब 4 माइनस y² बाय b स्क्वायर मतलब 12 इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन आती है। इस तरह के क्वेश्चन जेईई में 2019 में भी पूछा गया इसी कॉन्सेप्ट पे और 20 में भी इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा हाइपरबोला से। वेरी गुड प्रियांश, देवर्स, प्रियांश आपको समझ आया, आपने काम स्टे करी? प्रियांश आपको आपकी मिस्टेक समझ आई? ओके चलिए, अगर किसी को डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नहीं देवर्स फिर से चेक कर, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और लिखता हूँ। आपका बेसिक से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम लोगों ने सारे डिस्कस किए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। Find the equation of the hyperbola whose foci are 0, plus minus square root of 10 and
which passes through the point 2, 3. Given that the distance of one of its vertices, ये हाइपरबोला, इसमें से कोई भी एक वर्टेक्स लो, ये वर्टेक्स है a, 0, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द फोकल आर 9 and 1, दोनों फोकस से डिस्टेंस है 9 और 1। अब ऑब्वियस है वन डिस्टेंस तो ये वाली होगी, ये वाली तो होगी नहीं, तो यहाँ से ये डिस्टेंस है वो 9 है और यहाँ से ये डिस्टेंस है वो 1 है, ये 1। अब ये तो सिमेट्रिक होता है हाइपरबोला का, ये डिस्टेंस 1 है तो ये भी 1 ही होगी, इतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1। अब यहाँ से ये पूरी 9 है और ये 1 है, तो ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 8 है तो a कितना आ गया आपको, 4 मिल गया, a 4 मिल गया। अब ध्यान दें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 और ये 1 5, तो फोकस के कोऑर्डिनेट a ही है, वो आपको 5 मिल गया। अब b स्क्वायर क्या होता है, b स्क्वायर होता है a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो b स्क्वायर आपको मिल जाएगा a e स्क्वायर मतलब ये 25 माइनस a स्क्वायर मतलब 16, तो b स्क्वायर आपको मिला 9। अब आपके पास a स्क्वायर और b स्क्वायर है तो हाइपरबोला की इक्वेशन x स्क्वायर बाय 16 माइनस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। बोलो किसी को डाउट है आप में से? नो डाउट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट जल्दी। हाँ, वर्टिसेस से फोकस की डिस्टेंस 9 है। मैंने फोकस से फोकस का बोला, ये रहा वर्टेक्स, ये वर्टेक्स से ये फोकस, ये वर्टेक्स से ये फोकस 9 है, वर्टेक्स से वर्टेक्स तो डिस्टेंस 8 है, ये रही 2a इक्वल टू 8। राज कंफ्यूजन क्या हो रहा है, देखो ये एक वर्टेक्स है, इस एक वर्टेक्स की दोनों फोकस से डिस्टेंस गिवन है, एक फोकस से डिस्टेंस 1 और दूसरे फोकस से डिस्टेंस 9, ये दूसरे फोकस से वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस है। वर्टेक्स से फोकस के बीच की डिस्टेंस, ये वर्टेक्स ये फोकस, ये डिस्टेंस पूरी 9, अगर ये पूरी 9 है और ये वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस 1 है तो ये भी 1 होगी, इस वर्टेक्स और इस फोकस के ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, और यहां से यहां तक पूरी 9, तो ये कितनी हुई 8 हुई, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 8 हुई, तो 2 8, तो ये मिल गया। हाइपरबोला में फोकस आगे आता है, ये तुझे कंफ्यूजन कहां से हुआ, इलिप्स में आगे आता है, क्या हो गया तेरे को, वर्टेक्स आगे आता है, ये इलिप्स है, ये वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स और ये फोकस होता है, और हाइपरबोला के अंदर ये फोकस होता है इधर और ये वर्टेक्स होता है, क्या हो गया, हाँ ठीक, इतना बड़ा कंफ्यूजन था देखो, फिर इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए तूने। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका,
कली स्क्रीनशॉट डन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके बताया जल्दी। हाँ, इसको देखें, इसको भी देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। क्या इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, उस फोकस दे रखा है, मतलब y एक्सिस तो हाइपरबोला ऐसा, ये ऐसा, इसका मतलब ये ऐसा है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं y स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप दोनों काम कर सकते हैं, या तो y स्क्वायर बाय b स्क्वायर लिखो या फिर y स्क्वायर बाय a स्क्वायर लिखो और उनको इंटरचेंज कर देना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब जैसे देखो, मान लो यहाँ पे फोकस है यहाँ पर 0,√10, 0, प्लस माइनस √10, तो फोकस होता है 0,b। अगर आपने b यहाँ पे लाया, अगर किसी ने इसको इंटरचेंज कर इसका नाम a स्क्वायर रख दिया तो फिर 0,a ही होगा, है ना। डिपेंड इस पे करता है कि y के नीचे जो टर्म है उसको आप क्या लेट कर रहे हो, b लेट कर रहे हो तो b। अगर आप चाहते हो कि नहीं, जो स्टैंडर्ड था x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, उसको चेंज नहीं करना है तो ऐसे रहने दो, जहां जहां पे a था वहां b पुट कर देना, तो b आपका be वो मिल गया आपको √10। और दूसरा ये होगा a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1, ऐसे a स्क्वायर मिलेगा। आपको ध्यान होगा फॉर्मूला ये था b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1, लेकिन अब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन गया है तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1। अब ये हाइपरबोला किससे पास हो रहा है, 2,3 से, तो x और y की जगह 2 और 3 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो x की जगह 2 पुट किया तो 4/a स्क्वायर, y की जगह 3 पुट किया तो 9/b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपके पास BE है तो मैं BE की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, BE की, तो ये बनेगा a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर e स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b की वैल्यू √10 है तो b स्क्वायर 10 हो गया, तो a स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे आप चाहो तो a स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, आप चाहो तो b स्क्वायर की वैल्यू पुट करो। जैसे a स्क्वायर की वैल्यू पुट की मैंने, ये मिलेगा मुझे 4/10 माइनस b स्क्वायर माइनस 9/b स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4b स्क्वायर माइनस 9 इंटू 10 माइनस b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 10 माइनस b स्क्वायर। अब ये हो गया 4b स्क्वायर माइनस 19 प्लस 9b स्क्वायर इक्वल टू 10b स्क्वायर और माइनस b टू दी पावर 4। ये b टू दी पावर 4 इधर आया, b टू दी पावर 4, ये 4b स्क्वायर और 9b स्क्वायर कितना हो 13 माइनस 10 तो माइनस 13 माइनस 10 प्लस 3b स्क्वायर और ये माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, b स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, वो b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करो तो आपको a स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पुट करो b स्क्वायर की वैल्यू तो a स्क्वायर मिल जाएगा। जब a स्क्वायर और b स्क्वायर मिल जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। चलिए कोई बता सकता है मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे कैसे करें, 90 को
बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ बी मतलब -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर 9 माइनस 4ac 4 इंटू a1 माइनस 90 डिवाइड बाय 2a 2 आ गया। तो बी स्क्वायर आपको मिल जाएगा -3 प्लस माइनस ये कितना हो गया 36 36 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3 6 और 9 369 डिवाइड बाय 2। ठीक है, चलिए बताइए कितना होगा जल्दी से। एक मिनट मैं काम मिस्टेक करी, ये वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो वाई पहले पुट करेंगे मतलब 3 तो 9 बाय बी स्क्वायर होगा माइनस 4 बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ठीक है, और ए स्क्वायर की जगह हम पुट कर सकते हैं 10 माइनस बी स्क्वायर, तो 9 बाय बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 10 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9 इंटू 10 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 10 माइनस बी स्क्वायर, ये हुआ 90 माइनस 9 बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर इक्वल टू 10 बी स्क्वायर और माइनस बी टू दी पावर 4। ये बी टू दी पावर 4 इधर आएगा बी टू दी पावर 4। अब देखिए ये 10 बी स्क्वायर है और ये माइनस 13 और ये भी इधर आएगा तो माइनस 23 बी स्क्वायर प्लस 90 इक्वल टू 23 को 18 फाइव लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। हाँ राज वैल्यू ये आ जाएगा b4 माइनस 18 बी स्क्वायर माइनस 5 बी स्क्वायर प्लस 90 इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर कॉमन, तो ये मिल गया आपको बी स्क्वायर माइनस 18 माइनस 5 कॉमन तो बी स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 18 इंटू बी स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर की वैल्यू या तो 18 हो सकती है या फिर 5 हो सकती है। देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू 18 या 5 हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे 18 पुट करता हूँ तो ए स्क्वायर है वो नेगेटिव आ जाएगा, मतलब 18 तो नहीं हो सकती बी स्क्वायर, तो क्या हो सकती है 5। तो 5 पुट की तो ए स्क्वायर भी कितना आ जाएगा 5, ए स्क्वायर भी 5 और बी स्क्वायर भी 5। अब ये वैल्यू इसको पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो ये बना आपका वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर मतलब 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी ए स्क्वायर मतलब 5 इक्वल टू 1। ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। तो आप में से किसी को डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी स्क्रीनशॉट हो गया, डन, स्क्रीनशॉट डन। नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट
with respect to hyperbola. देखिए ये मैं बता चुका आपको सर्कल, पैराबोला और एलिप्स के अंदर। मैंने आपको बताया था कि हाइपरबोला में ये उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर कोई पॉइंट आउटसाइड कर्व है सर्कल, पैराबोला, एलिप्स के लिए तो S1 पॉजिटिव आता है। अगर उस कर्व है तो S1 0 आता है और S1 नेगेटिव है तो वो इनसाइड होता है। अब हाइपरबोला के अंदर ये उल्टा होता है, अगर S1 पॉजिटिव है तो वो इनसाइड होता है पॉइंट, S1 0 है तो ऑन द हाइपरबोला, और अगर लेस देन है तो आउटसाइड द हाइपरबोला। क्योंकि बाकी सारे कर्व है वो क्लोज कर्व होते हैं और ये ओपन कर्व होता है। यहाँ पे यहाँ होने का मतलब वो आउटसाइड होता है, बाकी कर्व में यहाँ होने का मतलब वो इनसाइड होता है। इसके अंदर यहाँ कोई पॉइंट है इसका मतलब वो इनसाइड है, बाकी के लिए वो आउटसाइड होता है। देखिए इसको प्रूव भी कैसे करें। जैसे मान लो ये हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला है x² बाय a² माइनस y² बाय b²। मान लो ये कोई पॉइंट है P और ये कोई पॉइंट है Q जो हाइपरबोला पे है Q। अगर ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे तो दोनों का x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, इसका x1 और y1 है तो x कोऑर्डिनेट इसका भी सेम x1 और ये y2 हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L। अब PL और QL में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, PL और QL दो डिस्टेंस में क्या क्या रिलेशन हो सकता है वो देखिए। या तो ऐसा होगा कि ये PL है वो ग्रेटर देन QL होगी, PL की डिस्टेंस QL से ज्यादा होगी अगर P बाहर है तो। अगर PL और QL इक्वल है, पॉइंट P है ये हाइपरबोला में होगा तो इक्वल हो जाएगी। अगर ये पॉइंट अंदर है तो इसकी लेंथ है वो लेस देन हो जाएगी QL से। इस केस में आउटसाइड है, इस केस में ऑन द हाइपरबोला होगा, इस केस में इनसाइड। ध्यान दीजिएगा अगर PL QL से ग्रेटर है तो आउटसाइड पॉइंट होगा, PL इक्वल टू QL है तो ऑन द हाइपरबोला और PL इज लेस देन QL है तो इनसाइड द हाइपरबोला। अब PL का मतलब ये डिस्टेंस कितनी y1 है वो ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, लेस देन है y2, तो ये तीनों कंडीशन बनेगी। अब मैं क्या करता हूँ स्क्वायर कर देता हूँ उसका, तो y1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन y2 स्क्वायर। अब b स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ दोनों, b स्क्वायर ये b स्क्वायर डिवाइड कर दे। अब ध्यान से देखिए ये x1 y2 है वो हाइपरबोला है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू y2 स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो y2 स्क्वायर बाय b स्क्वायर की जगह ये लिख सकता हूं, तो ये मिलेगा आपको y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन y2 स्क्वायर बाय b स्क्वायर की जगह x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 1। अब ये वाली टर्म है वो इधर शिफ्ट करता हूं तो ये बन गया 0 लेस ग्रेटर देन 0 लेस देन x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1। और ये किसके इक्वल होता है, हाइपरबोला की इक्वेशन के अंदर वो पॉइंट पुट करें तो ये x1 y1 इस हाइपरबोला की इक्वेशन के अंदर अगर पॉइंट पुट करता हूं इसको माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देता हूं, पुट कर देता हूं तो वो x1 हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा 0 लेस देन इक्वल टू लेस देन ये x1 आया, तो देखिए x1 अगर लेस देन है तो पॉइंट कहां था, आउटसाइड, ये आउटसाइड के लिए। अगर इक्वल टू है तो ऑन द हाइपरबोला, और अगर s1 है वो ग्रेटर देन 0, s1 ग्रेटर देन है तो इनसाइड। और यही मैंने आपको बताया s1 अगर ग्रेटर देन है तो इनसाइड, लेस देन का आउटसाइड। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सर्कल, पैराबोला और एलिप्स के अंदर s1 पॉजिटिव है तो वो पॉइंट है कर्व के बाहर, s1 0 है तो वो पॉइंट कर्व पे होगा,
और S1 नेगेटिव है तो पॉइंट कर्व के अंदर। हाइपरबोला के अंदर बिल्कुल उल्टा होता है, रिवर्स, अपोजिट। क्या होगा कि S1 पॉजिटिव है तो बाहर की जगह इनसाइड होगा, और S1 नेगेटिव है तो वो इनसाइड की जगह आउटसाइड होगा। ठीक है, क्योंकि ये कर्व ही ऐसा है। चलिए, ये था आपका पोजीशन ऑफ पॉइंट। इसका एक क्वेश्चन कर लीजिए, फिर आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। आज की क्लास अपनी यही फिनिश करते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन करके बताएं। फाइंड the position of the point, find the position of the point 5, -4 relative to the hyperbola 9x square minus y square equal to 1। बताइए इनसाइड है, आउटसाइड है या हाइपरबोला है? जल्दी से बताइएगा। ये अभी इस क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन है। ट्यूनिंग वाली क्लास में हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ेंगे। टेंजेंट के तीनों इक्वेशन, पॉइंट फॉर्म, फ्लो फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। वेरी गुड रोहन, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। राज, आपका भी आंसर करेक्ट है। और लोग बताओ जल्दी से। कोठारी नैनी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। और बताइए। वेरी गुड, इनसाइड, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इनसाइड होगा ये, S1 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी इवनिंग वाली क्लास में।